नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में चीन माल सामान की खरीदी एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु 2 दिन पूर्व वॉइस ऑफ दमन न्यू व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा बैठक की गई थी। संघ प्रदेश दमन में चीनी माल सामान की खरीदी एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु 2 दिनों पूर्व वॉइस ऑफ दमन दीव व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा बैठक की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को वॉइस ऑफ दमन दीव व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा नानी दमन टैक्सी स्टैंड पर दुकान मालिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वॉइस ऑफ दमन दीव व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों ने किसी भी तरह के चीनी माल सामान की खरीदी और बिक्री नहीं करने की दुकान मालिकों से अपील करते हुए कहा कि आपके पास जितना भी चीनी माल सामान है उसे बेच दे और नया चीनी माल सामान नहीं खरीदे, जिस पर दुकानदारों द्वारा सहयोग दिए जाने की बात कही गई। इस बैठक में वॉइस ऑफ दमन दीव व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य उमेश पटेल, नवीन पटेल सहित ग्रुप के अन्य सदस्यों एवं बड़ी संख्या में दुकान मालिकों की उपस्थिति देखी गई। जब उरी में हमला हुआ, पूरा विश्व हमारे साथ है, भारत के साथ खड़ा है और चाइना फिर से आतंकवादी कंट्री पाकिस्तान को सहयोग दे रहा है। आप लोग को इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद सिंधु नदी का पानी रोकने की कवायद चालू की, क्योंकि पाकिस्तान में 80% पानी, हमारे सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है। जब ये रोकने की बात की तो चाइना ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से आती है चाइना से, वो रोक दी, ताकि इंडिया का वो पानी रुक जाए तो इंडिया घुटने पे आ जाए। जो चाइना इतना कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो काफी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ही चाइना के माल को रोक देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं जिसमें टीटीपी साइन की होती है। तो कोई भी कंट्री किसी का सामान नहीं रोक सकता, 2 गुना वो उसका टैक्स भरता है, वो ड्यूटी भर देगा तो उसको माल लाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार नहीं कर सकती, मगर हम तो कर सकते हैं। आज विश्व में सबसे बड़ा बाजार किसका है? इंडिया है। और ऐसे में चाइना के पास सबसे बड़ी सोवियत संघ की जो सेना थी विश्व में बड़े से बड़ी, वो खंड खंड हुआ, बाद में चाइना की सबसे बड़ी आज सेना है। आर्म्स और एम्युनिशंस, शस्त्रों के जो गोलीबारी बारूद, उनके खर्चे इतने ज्यादा है कि चाइना आज विश्व में सबसे नीच कार्य कर रहा है। मानव शरीरों के अंग बेचकर ये पैसे की भरपाई करता है। ऐसे में भारतीय सब लोग ठान ले कि चाइना की चीजें हम बेचेंगे भी नहीं और खरीदेंगे भी नहीं। सिर्फ 6 महीने में चाइना घुटनों के बल गिर जाएगा, चाइना पायमाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देशની સુરક્ષા માટેનો जो મુદ્દો છે એ કાલે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને ઉગ્ર સ્વરૂપ જ્યારે પણ ધારણ થશે ત્યારે કોઈ આપણને બચાવ આવવાનો નથી, કારણ કે તે દેશની વાત છે। એટલે આજથી જ આપણે સાવધાન થઈને ચાઇનાનો માલ આસ્તે ઓછો કરશું અને નવો લેવાનું બંધ કરશું તો આપણા દમણ દીવથી ચાઇના મુક્ત આપણે દમણ દીવને બનાવશું। એટલા માટે જ અમે આ મુહિમ છેડી છે। આમાં અમારો કોઈ પર્સનલ ફાયદો નથી, પણ અમે એ જ જોવા માંગીએ છીએ કે આ દેશની અંદર જે આતંકવાદીઓ વારંવાર નાપાક કૃત્ય કરવા આવી રહ્યા છે, એમને વારંવાર, કાલે પણ 4 થી 5 આતંકીઓના મોત થયા, તેમની પાસે મેડિસિન અને ખાવાનું મળ્યું પણ લખેલું હતું મેડ ઇન પાકિસ્તાન। શું આપણે પાકિસ્તાન જેટલા કમજોર છે? આજે જાપાનને જો, જાપાનની અંદર ઉમેશભાઈ કીધું તેમ એક માણસ પણ અમેરિકાની વસ્તુ કે અમેરિકાનો એના મોઢામાંથી શબ્દ પણ અમેરિકા નથી નીકળતો। આને એક કટિબદ્ધતા કહેવાય છે મિત્રો। આપણે પણ શરૂઆત કરવાની છે। આપણો દેશ વિભિન્ન જાતિઓથી ભરેલો છે, વિભિન્ન ભાષાઓથી ભરેલો છે। થોડીક અસમજણ હોય પણ આપણે શરૂઆત નહીં કરીશું તો આ વસ્તુ આપણા દેશમાં આવશે નહીં। આજથી જ આપણે ધારી લે કે આપણે ચાઇનાનો સામાન વેચશું નહીં અને આપણે ખરીદશું નહીં। અમે કોઈ પણ વેપારીનું નુકસાન કરવા માટે આ મુહિમ નથી છેડી રહ્યા। આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર આ મુહિમ ચાલુ થઈ છે। આજે નહીં, કાલે નહીં, આપણે ચાઇનાનો સામાન વેચવાનું બંધ કરવું પડશે। એ પ્યારથી કરવું પડશે યા જબરદસ્તી કરવું પડશે, પરંતુ ચાઇનાનો સામાન આપણે બંધ કરવું જ પડશે। તો જ આપણે આ વિશ્વની અંદર આપણે ભારત દેશના છે એવો ગર્વ લઈને જીવી શકશું। અમે તમને પૂરો સાથ સહકાર આપવા રાજી છીએ। અમુક મજબૂરીઓ છે વેપારી ભાઈઓની, ટાઈમ લાગશે 2 મહિના 4 મહિના, પણ
10% બી લોકો આ એડોપ્ટ કરી લે તો જે આપણી એક મુહિમ છે એમાં ઘણો સહકાર થઈ જશે. તો માર્કેટ એસોસિએશન તરફથી અને માર્કેટ બધા વેપારીઓ તરફથી હું તમને એક બાંહેધરી આપું છું કે જે અમારી પાસે માલ છે જે બી હશે એ અમે ક્લિયર કરી દઈએ અને અગાડી નહીં વેચીએ. કારણ કે દેશભક્તિ તો બધાથી પહેલાં જ છે અમારી. બીજી તમારી વાત જે તમે કીધું કે આ ચાઇના માર્કેટ કહેવાય છે, અમે ચાઇના માર્કેટ નામ નથી રાખ્યું એનું. કુછ કંઈ મજબૂરી છે ને આ છે એટલે નામ પડી ગયું છે, તમે બી જાણો છો. પણ આવતા 6 મહિનામાં આને મ્યુનિસિપલ માર્કેટના નામથી બધા ઓળખતા થઈ જશે એની હું ગારंटी આપું છું. गुजरात के 6 बच्चों ने इस्तांबुल में होने वाले टर्की ओपन चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। गुजरात के 6 बच्चों ने इस्तांबुल में होने वाले टर्की ओपन चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। टर्की में हुई इस प्रतियोगिता में हमारे देश के बच्चों ने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीतकर समस्त विश्व में एक बार फिर से गुजरात का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। टर्की जाने वाले बच्चों में से वापी के शशांक जैन जो 14 वर्षीय हैं, वहीं स्वामीनारायण गुरुकुल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के शशांक सुंदर जैन ने मेंटल स्क्वायर रूट, मेंटल एडिशन, मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल डिवीजन में गोल्ड मेडल तथा कैलेंडर कैडेट्स में सिल्वर मेडल प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। शशांक ने मेंटल स्क्वायर रूट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में प्रथम स्थान हासिल किया है। इन होनहार बच्चों के शिक्षा देने तथा इनकी सफलता का श्रेय मिस्टर पीटर नोरहोन्हा तथा उनके पूरे टीचर्स स्टाफ को दिया जाता है। सबकी मेहनत और लगन के कारण ही आज ये जीत हमारे देश के नाम हो पाई है। जैसे देश के जवान अपनी कुर्बानी देकर भारत देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही शशांक भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी आशा उनके द्वारा जताई गई। मैं शशांक जैन 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं हाल ही में इस्तांबुल गया था चैम्पियनशिप के लिए। वहाँ पे मैंने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लाया हूँ। ये सब मैंने जीनियस किड से सीखा था। मेरे कोच मिस्टर यूजेबियस नरोना एंड वेंडलन नरोना उन्होंने मुझे इसके लिए ट्रेन किया था। मैं हाल ही में लास वेगास जाने वाला हूँ 2 नवंबर को। जैसे कि हमारे नौजवान देश के लिए जंग लड़ते हैं और बॉर्डर पे शहीद होते हैं, वैसे मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं इंडियन हूँ, इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जैसे देश के लिए, देश पर माँ अपने बेटे को भेजती है शहीद होने के लिए, उसी तरह से मैंने अपने बेटे को वहाँ भेजा है इंडिया के लिए खेलने के लिए। और वहाँ वो एक के बाद एक करके 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत के आया है और उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया के लिए गया है। इंडिया का नाम वहाँ पे जब आता है एक के बाद एक, तो उनके सर और वहाँ के इंडियन लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिस तरह से इसने अपने परिवार और देश के लिए किया है, ऐसे सभी बच्चे अपने देश और परिवार के लिए करते रहे, यही आशा मैं करती हूँ। दमन स्थित दमन सरकारी कॉलेज में नवरात्रि के तहत रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षक सहित सभी छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।